इधर बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा है कि आदिवासियों के बारे में बात करने वाले हेमंत सोरेन बताएं कि पिछले 2.5 साल में एक भी काम आदिवासियों के लिए किया है क्या। बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रंजीत कुमार ने। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और कद्दावर नेता जाने जाने वाले बाबूलाल मरांडी हमारे बीच हैं। आज देवघर पहुंचे हैं और हम जानते हैं सरकार के 2.5 साल पूरे होने को है, तो क्या लग रहा है सरकार काम कर रही है? मुझे लगता है कि हमसे तो बेहतर अगर देवघर के लोगों से आप पूछते कि सरकार क्या काम कर रही है, किस प्रकार से काम कर रही है, तो शायद उत्तर अच्छा आता। हम तो जितना भी कहेंगे लेकिन तब भी लोग कहेगा कि तो अपोजिशन के है, तो विरोध करेगी इस सरकार का, आलोचना करेगी सरकार की। तो मैं ये कहूँगा कि 2.5 वर्षों में सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, लोगों ने खूब कमाया। आपको याद है पिछले दिनों उनके सचिव के ठिकानों से करोड़ों रुपया निकले। तो कमाने का ही लोगों ने काम किया, काम नहीं किया। और कमाने के लिए चाहे नदी का बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, चाहे आयरन ओर हो, यहाँ तक कि ज़मीन को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। अगर कहीं कोई खाली पड़ा हुआ ज़मीन मिला तो उसको भी ज़बरदस्ती फर्जी कागजात बना करके उसको भी लोगों ने दखल करने की कोशिश की है। इसकी हमारे पास ढेर सारे दस्तावेज है। हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में उन्होंने कहा कि आदिवासी जितने भी नेता हैं सब बीजेपी के बंधुआ मजदूर हैं, क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहूँगा क्योंकि अपने वो किसके बंधुआ मजदूर है, मैं तो कहता हूँ बार बार, आज जो सरकार है वो बिल्कुल दलाल और जो क्या बोलते हैं गुंडा मवाली, उससे वो घिरे हुए हैं पूरी तरह से। पिछले दिनों जब उनके ठिकानों पर छापा मारा तो कौन लोग थे, उन लोगों का क्या है, राजनीतिक तो कोई वजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दलाल है। यानी सरकार को वही लोग संचालित कर रहे थे। अगर सच मायने में कहा जाए तो गुलाम तो उन्हीं का। इसलिए आप देखें पूरे इन 2.5 वर्षों में जो अपने को आदिवासी के हितैषी कहते हैं, एक भी कोई आदिवासियों को खनन पट्टा दिया हो? खनन पट्टा किनको दिया? या तो अपने लिया, अपने भाई को दिया। उद्योग के नाम पर ज़मीन पत्नी को मिला, उनकी साली को मिला। उनके जो प्रेस सलाहकार है उनके नाम से खदान की पट्टा। जेपी नड्डा सर बोल रहे हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नहीं जानते, कौन है नड्डा वड्डा? अब नहीं जानते हैं तो जानेंगे कहाँ भाई, वो तो काम में लगे हुए हैं, कमाने में लगे हुए हैं, तो क्या वो जानेंगे? वो तो किसको जानेंगे, कौन चौधरी है, कौन प्रेम प्रकाश है, तो उन लोगों को जानेंगे जो लोग उनको कमा कर लोग देते हैं। अब जेपी नड्डा को बेचारा कहाँ से जानेंगे, उनकी कोई गुनाह नहीं है। उसके जानने के लिए उसके बाद उनके पास समय हो तब ना। ये तो दलालों से पूरी तरह से घिरे हुए हैं, तो फिर दूसरों को कैसे जानेंगे वो? जेएमएम लोग हमेशा से आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है ईडी या सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। अरे भाई, अगर ये लूटेंगे तब थोड़ी इसके ठिकाने से पैसा तो पकड़ेगा ही ना। इनको लूटने कैसे दिया जाएगा? तो इसको तकलीफ क्या है? अगर इन्होंने कोई गड़बड़ नहीं किया है तो फिर इनको परेशानी किस बात की? सीबी की कार्रवाई को किस रूप में ले रहे हैं? पूर्व जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं सबकी जांच कराने की बात कर रहे हैं सीबी के द्वारा। हमने कहा है भाई, आप कौन, किसने रोका उनको? किसी ने तो रोका नहीं। अभी आपने देखा होगा हाई कोर्ट में बहस हुई, जिसका फिर 10 तारीख को डेट भी है, जो कह रहे थे कि केस मेंटेनेबल नहीं है। कारण क्या था भाई? आप एक पूजा सिंघल के ऊपर जो उनकी गड़बड़ी था, कितना साल से जांच हो रही थी। अगर पिछले साल ने नहीं किया, आप भी 2.5 साल से कुछ नहीं किए। और इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि जब आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप कैसे आपसे विश्वास उम्मीद करेंगे कि लोग आप जांच करेंगे? और अभी तो हमने बताया कि ज़मीन की मेरे पास 2-2 जांच रिपोर्ट की फाइल पड़ी हुई है। हम देखें, कमिश्नर ने जांच किया, इसी सरकार में गड़बड़ी हुई है और इसी सरकार में वो जांच भी हुआ है।
और लेकिन इसी सरकार में कार्रवाई कुछ नहीं हुई, फाइल पड़ा हुआ है, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? ऐसे भी क्या करेंगे? तो ये थे बाबूलाल मरांडी जी। इन्होंने साफ कहा कि झारखंड सरकार ने 2.5 साल में विकास का तो कुछ काम नहीं किया, लेकिन अपना खजाना भरने का काम किया है। और वो हेमंत सरकार दलालों से खुद घिरी हुई है, दूसरे पर आरोप लगाने से वो खुद बचे। कैमरा पर्सन विनय देव के साथ समाचार प्लस।